देखो बेटा, आज थोड़ा सा समझते हैं, वापस से समझते हैं कि देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या है? देखो, डोंट लुक एट आउटसाइड, डोंट, देखो बेटा मत लिखो, मत यहाँ वहाँ देखो, प्लीज लुक एट ऑन दी बोर्ड। ठीक है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। फालतू में टाइम बर्बाद ना हमारा करो या ना अपना करो। तुमको लगता है कि टाइम हमारे पास अधिक है तो जाओ अपने घर पे खेत में हल चलाओ, किसी कटवाओ, मटर कटवाओ, उसके बाद आइयो, फिर पढ़ियो। ठीक है, देखो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एड प्लस वर्ब। एड को, एड मतलब ये ऐसा मतलब जोड़ना कि, ऐसा मतलब सोचना कि जोड़ना, है ना। एडिशन होता है ना, ऐड का अर्थ ही थोड़ा वो ऐसा उस वे में आता है कि जोड़ने वाले वे में आता है। किसमें आता? जोड़ने वाले। तो जो हम वर्ब पढ़ चुके हैं, वर्ब के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया होती है। इसमें जब हमने ऐड जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया। जब एडवर्ब बना तो इसे हमने क्या बोल दिया? हिंदी में क्रिया विशेषण दिया। और इसको शुद्ध शब्दों में यदि हम समझें कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर ऐसा थोड़ा सा और हम उसका डिटेल में जाएंगे तो इसमें क्या बनता है कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ, द मीनिंग मतलब होता है अर्थ, द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, है ना। मतलब कि क्रिया, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने एक लड़के को खड़ा किया, हमने बोला कि राम दौड़ता है ना। क्या? राम दौड़ता है। तो इस जो तो एक साधारण हो गया। जैसे हमने बोला राम बहुत तेज दौड़ता है, राम रन फास्ट। क्या? हमने बोला राम रन्स फास्ट। तो जो बेटा इसमें से एक शब्द आया ना, फास्ट, एक शब्द है, क्या आया? ये फास्ट शब्द आया। ये फास्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला मोहन बहुत काला है। क्या? मोहन बहुत काला है। तो मोहन की विशेषता क्या है? कि बहुत काला है। क्या? बहुत काला। तो जो बहुत हो जाएगा ना, इंग्लिश में बेरी, इंग्लिश में क्या होगा? बहुत का बेरी। तो बेरी जो हमारा बेटा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला सीता बहुत सुंदर है ना। क्या? सीता बहुत सुंदर है। तो जो बहुत आया ना, बहुत, देखिए सुंदर तो सभी होते हैं, जो बहुत आया ना, जो बहुत आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा ना? पक्का जी, आपका एडवर्ब होगा। देखिए जो भी कोई भी व्यक्ति है जिसकी जो विशेषता होती है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। क्या होती है? जो उसकी विशेषता होती है ना, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिखा भी है, आई गो देयर डेली। तो इसमें जो डेली शब्द है ना, जी क्या है? रोज करना, है ना। डेली, वहां मैं वहां रोज जाता हूँ। तो जो डेली जाता है, जो डेली वाला वर्ड है, जी हमारा एडवर्ब है। क्या? एडवर्ब है। समझ में आ रहा? एक लास्ट में एक और लिखा, रेनू इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसका आपको बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा? रेनू बहुत सुंदर लड़की है ना। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब। हमने जैसा कि आपको अभी बताया था कि जो बेरी है आपका, ये बेरी आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आया समझ में? है ना? पक्का? ठीक है, जो उसकी विशेषता होती है वो बहुत अधिक मात्रा में जो होता है ना, वो होता है आपका क्या? एडवर्ब, है ना। देखिए काले हैं, जैसे हम, राम काला है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। राम बहुत काला है या राम सबसे ज्यादा काला है, जी उसकी क्या है? जी हमारे एडवर्ब से है। क्या? बहुत और सबसे ज्यादा, जी दोनों हमारे क्या? एडवर्ब है। ठीक है ना। जैसे हमने बोला सीता खाना खाती है, तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। सीता बहुत खाना खाती है, इसमें एडवर्ब क्या है? वेरी, बहुत, है ना। है ना। मोहन नाचता है, ये एडवर्ब नहीं है। मोहन बहुत अच्छा नाचता है, तो जो बहुत है ना, जो बहुत हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। समझ में आ रहा ना? ऐसे बोलो बहुत, क्या? जी बहुत जो हमारा है, जी बहुत, बोलो ना, जी बहुत, जी बहुत हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, है ना। मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है। क्या? मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है। तो जी बहुत है। क्या? याद करो ना, जी बहुत। इस बहुत को सर्कल करिएगा और ये बहुत क्या हो जाएगा? मान्यवर वर्ब हो जाएगा। करो ना, एक्सप्रेशन करते ना, जब हम करते ना तो याद बनी रहती चीजें। तो सर ने ऐसे ऐसे करके बताया था, ऐसे सर्कल किया। अपन बेरी को सर्कल कर रहे हैं, इसको किसको कर रहे हैं? बेरी। ये हो गया हमारा बहुत। क्या हो गया? बहुत। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। क्या हो गया? वो मजे ले रहा है, मजे ले रहा है इसका। क्या
कर रहा है भाई, है ना, मजे ले रहा है तू कार्तिक। दूसरा देखो, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। एडवर्ब समझ में आ गया, क्रिया वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रियाविशेषण कहते हैं ना। इंग्लिश में क्या होगी इसकी परिभाषा, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है बेटा, समझ में आया। देन एग्जांपल समझ में आई गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की यदि हम बात करें, क्या काइंड्स ऑफ एडवर्ब, है ना, इसके परिवार की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं, किसकी, एडवर्ब के भेद की बात करते हैं, है ना। देखिए एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। देखिए आपको इसको, अब देखिए अपन को काइंड्स ऑफ एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के भेद, क्या क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद का अर्थ क्या होता है, बताओ, प्रकार, क्या होता है, टाइप्स में इस प्रकार होता है, टाइप्स में इस प्रकार होता है, बाकी काइंड्स तो भेद होता है, टाइप्स प्रकार होता है, समझो यार, डिफरेंस समझो, है ना। इसमें बेटा एडवर्ब के बिल्कुल आपके जो भेद होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, क्या देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और 6 प्रकार की होती हैं, कितने 6 है ना, या देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्या होगा 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब इसका बेटा जो 6 प्रकार का होता है, 6 काइंड्स होते हैं इसके, चलिए समझ लिया, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये समझो। पहला वाला जो आपका होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ अ मैनर, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्या एडवर्ब ऑफ अ मैनर में क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति से समझ में आपको आ रहा है कुछ, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि ससुर को बहू घूंघट डालेगी, है ना, बच्चे जो हैं माँ बाप के पांव छुएंगे, है ना, बच्चे में समझ ना, बच्चे ही आएंगे लड़के, आपकी लड़कियों से पांव छुड़वा दो, है ना। ठीक, ये रीति रिवाज जो होते हैं, जो बनाए गए हैं कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, रोज सुबह उठ के 1 गिलास दूध पीना चाहिए, है ना, ये रीति रिवाज अच्छे रीति रिवाज बनाए गए कि नहीं बनाए गए हैं, तुम लोग कितने फॉलो करते हो, है ना। उठते साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है, सुबह के 4 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपका ब्रह्म मुहूर्त चलता है। उसके बाद कौन सा मुहूर्त चलता है, प्रचंड मुहूर्त चलता है ठीक है। पहला है आपका बेटा एडवर्ब ऑफ अ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, MENNER मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अब इसका परिभाषा समझते हैं, परिभाषा क्या है। परिभाषा आएगा जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति के बारे में बताए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति को बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ रहे कि जैसे भाई कोई इधर आए, मान लो बड़े सर नहीं है ना, तो कोई ऐसे मास्टर है यहाँ पे, तो या तो बड़े सर बनने की कोशिश करे या उनके ढंग को बताए, तो क्या कहलाएगा, बड़े सर कहलाएगा ना। कहाँ भी द्वितीय क्रिया की बात कर रहे हैं, बड़े सर कहलाएगा कि नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें होगा कि जो क्रिया विशेषण, बोलो, क्रिया के होने का समय बताते हैं, वह है ना, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति के बारे में बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया? ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ अ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा समझते हैं, लिख लेते हैं परिभाषा इसमें। जो क्रिया विशेषण
है, बोलना क्रिया विशेषण है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति के बारे में बताते हैं, वह रीति वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह रीति वाचक क्रिया विशेषण। देखिए, जब हम एक उदाहरण लेंगे तो उससे ज्यादा विशेषण कहलाते हैं, उससे ज्यादा आपका वो हो जाएगा, है ना, वो क्लैरिफाई हो जाएगा। इसको इंग्लिश में तो नहीं समझना, तो इंग्लिश में बता दें आपको। इसका क्या हो जाएगा? बाय दिस एडवर्ब वी नो द मैनर एंड वे ऑफ एन एक्शन। इंग्लिश लिख दें इसकी। बाय दिस एडवर्ब वी नो the manner and way of an action is called adverb of a manner। ठीक है, अब उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने बोला सुधा राइट्स करेक्टली। क्या? सुधा राइट्स करेक्टली। सुधा राइट्स करेक्टली मतलब समझिए, सुधा एक लड़की है, राइट्स मीन्स क्या होता है? लिखना, और करेक्टली मीन्स क्या होता है? सही। उसकी एक आदत है कि वो हमेशा क्या लिखती है? सही। जैसे इस क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वो हमेशा सही लिखता है, वो हमेशा सत्य बोलता है, तो ये सब क्या है? उसके एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी प्रकार से इसमें तो जो मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वो क्या होगा बेटा? इसमें करेक्टली होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे किसी की आदत है कि वो सत्य बोलता है, ट्रूली ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट, ईमानदार है, तो उसका ईमानदारी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ट्रुथ क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें माय सन वर्क्स हार्ड, मतलब मेरा जो पुत्र है, माय सन वर्क्स हार्ड, HARD, हार्ड। अब इसमें समझिएगा, मेरा पुत्र है वो क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा बेटा? हार्ड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना, कठिन काम करना क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। लिखो नहीं बेटा, समझो। समझ में आ गया तो वैसे ही लिख दोगे, है ना, और समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, लिखा है भी कोई काम का नहीं, कॉपी भर दी तुम लोगों ने, है ना नैतिक? दिन में सोते नहीं हो, अभी नींद आ रही है। अब देखिए दूसरा है इसमें, द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, मतलब जो वो क्या है ना, सैनिक हैं, वो कैसे लड़ रहे हैं? बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या जो क्या है? जो ब्रेवली है, जो ब्रेवली क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्योंकि वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो दूसरा देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मिटा दें इसको कि नोट करना है? मिटा दें? पक्का, ठीक। कौन बोला ये? समझो, समझ में आ जाएगा तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी इसकी। अब दूसरा है बेटा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। जी समझ में आ गया आपको? है ना, समझ पक्का आ गया? ठीक है, देखो समझते जाओ, ढंग से समझो। किसी भी कार्य को करो तो 100% के साथ करो। अब दूसरा है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कालवाचक विशेषण। क्या? टाइम का अर्थ क्या होता है? काल, समय, अवधि, टाइम पीरियड। क्या है ना? कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण। ठीक है, अब कालवाचक विशेषण को समझिए।
by this adverb we know the time of action, मतलब जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है वो एडवर्ब ऑफ अ टाइम कहलाता है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है, क्रिया के होने का समय बताता है, कालवाचक विशेषण कहलाता है। कालवाचक विशेषण कहलाता है। समझ में आ रहा? जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण, ऐसे बोला, जो क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया समय बताता है वो क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब उदाहरण समझो, उदाहरण समझो। कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें क्या है, समय की बात होगी, वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ देना, मैंने पढ़ लिया है। जैसे हमने बोला मोहन ऑलवेज कम लेट, क्या बोला हमने? मोहन ऑलवेज कम्स लेट। तो इसमें देखो क्या है? टाइम, लेट है ना, जो जी हो जाएगा आपका बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? ये क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। क्या? क्रिया। अभी हमने परिभाषा क्या बताई? जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है। क्या बताना? समय। क्या बताना? समय। टाइम, समय। इसमें क्या है? इसमें लेट है, लेट समय होता है। समय होता है ना, क्यों है ना? तुमका 10 बजे का स्कूल है, तुम जाता 10:15 पे है, 10:30 पे हो, 11 बजे हो, है ना? तो क्या हो जाते? तुम लेट हो जाते। जो लेट है ना, आज तुमको पता चल गया है कि जो लेट क्या बला है? क्या बला है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सर आज के पहले तो तुमको पता ही नहीं था, तुम्हारे किसी टीचर ने बताया ही नहीं था कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम करते हैं, लेट हो जाते हैं। तो क्या लेट जब हो जाते हैं, जिस दिन भी आप 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा जब लेट होते हैं तो आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। किसकी? एडवर्ब ऑफ टाइम की बत्ती जलना चाहिए। कैसी? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना? क्या की बत्ती जलेगी? जब तुम लेट होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बत्ती ऐसी जल जाएगी, है ना? है ना? तो वो क्या होगा? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? ठीक, दूसरा देखते हैं। She never abuse, क्या? She never abuse, वह कभी गाली नहीं देती है। तो जो देता है का सी मतलब लड़की रहेगी ना, काहे उसको लड़का बनावत होवे? हैं? She never abuse, she never abuses means क्या होता है? गालियां, है ना? क्या होता है? गालियां। जानते हो ना गालियां? नहीं जानते हैं, अच्छे बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना? ठीक है, तो जो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? नेवर। क्या होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम? जी आपको भी करना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक और बोला सी विल कम टुडे। क्या बोला हमने? सी विल कम टुडे। अब इसमें बताओ एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? टुडे क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम? समझ में आ गया? जहाँ देखिए उसमें तो सीधा सीधा है, जहाँ पे समय की बात होगी वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, पक्का? समझ में आ गया? आगे बढ़ गए? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, प्लेस नहीं, प्लेस जगह, स्थान। प्रेस करना है, प्रेस, है ना? स्थानवाचक की क्रिया विशेषण क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान के विषय में बताता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान के विषय में बताता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। बोलना तुमको ये था कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान के विषय के बारे में बताता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कुल मिला के इसमें एक पॉइंट आप पकड़ लेना, क्या? प्लेस। क्या? स्थान। प्लेस को हिंदी में बोलते हैं स्थान, है ना। स्थान को पकड़ लेना, जकड़ लेना उसको। जहां भी आपको स्थान की बात है ना तो वो किस में आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। ठीक है, उदाहरण इसकी परिभाषा लिख लो। By this adverb, we know the place of an action. An action, है ना। वो क्या कहलाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ आ प्लेस। अरे नहीं, हाँ सही लिखा तो है, प्लेस। ठीक है, ठीक है। अब देखो उदाहरण से समझो। हमने बोला, आपके लिए उदाहरण दिया हमने बोला निधि लिव्स हियर। ठीक है, अब इसमें कोई बता दो, कोई अगर होशियार चंद्र हो तो इसमें बता दो कि एडवर्ब ऑफ अ प्लेस क्या होगा? क्या होगा? आवाज यार, तुम तो वाकई में होशियार हो यार। है तो जे हेयर जो है, हेयर क्या होगा हमारा बेटा? एडवर्ब ऑफ अ प्लेस। देखिए हेयर क्या, यहाँ क्या होता है? स्थान, जगह, है ना। आपको यहाँ बैठना है ना। ये वहां रख दीजिए, वहां मतलब जगह, है ना। जगह का नाम है उस जगह, यहाँ वहां जगह ही होती है कि नहीं होती है ना। तो जो हेयर है, ये हेयर क्या है हमारा? देखिए निधि लिप्स में क्या आ रहा है? रहना होता है ना। अब रहते कहाँ? पेड़ों पे नहीं रहते, जमीन पे रहते। तो जमीन क्या होता है? स्थान है कि स्थान, है ना। कोई पवित्र स्थान होता है, कोई अपवित्र स्थान होता है। जो दिल्ली है, जो मुंबई है, जो कोलकाता है ना। जी स्थान है कि नहीं है? जी देखो, निधि लिव्स हेयर, तो जो हेयर है जी क्या हो जाएगा हमारा? स्थान हो जाएगा। ठीक है। गो आउट, हमने बोला गो आउट। अब इसमें बताओ आउट क्या होगा? अब बताओ इसमें आउट क्या होगा? आउट है बेटा जी, होगा हमारा एडवर्ब ऑफ अ प्लेस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का बन रही है? ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या होगा? प्लेस। नेक्स्ट बेटा देखो, इसमें अगला देखना है आपको। फोर्थ वाला है अपना एडवर्ब ऑफ अ क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि मात्रा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। अब इसमें समझने आपको कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। मतलब कि जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण बताता है। क्या? जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण बताता है वह एडवर्ब ऑफ आ क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटिटी कहलाता है। जो परिमाण को बताए वो एडवर्ब ऑफ आ क्वांटिटी होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। समझ में आ रहा? जैसे देखो, बाय दिस adverb we know the quantity of an action। मतलब जो क्रिया विशेषण
क्रिया का परिमाण को बताता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पर समझिएगा, अमिता इज अ क्वाइट राइट। अमिता इज अ क्वाइट राइट। तो इसमें जो क्वाइट आया है ये क्या है? हमारा परिमाण है। क्या है? परिमाण है। हमने बोला आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ है, तो इसमें क्या है? वेरी। क्या? वेरी क्या है हमारा? जे क्या है? परिमाण है ना, इसमें बहुत ज्यादा थकावट है। आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। इसमें देखिए जो समझ में जो वेरी होगा वो वेरी क्या हो जाएगा? वेरी परिमाण हो जाएगा। क्या? परिमाण हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे बोला he fell heavily, he feel heavily, उसने क्या है? उसने महसूस किया कि इसका, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर एक और बड़ा बच्चा बैठा, तब जाके उसने महसूस किया यार ये तो बड़ा दिखता तो दुबला पतला था लेकिन उसका वजन तो बहुत है यार। उसने महसूस किया उसके ऊपर वो बैठा, तो जो उसमें हैवीली आ गया जी हैवीली क्या हो जाएगा हमारा? परिमाण हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन से समझो ना, इसका वजन से समझो। किससे? वजन से समझो। जैसे हमने बोला दिस बॉटल इज फुल, दिस बॉटल इज फुल, तो इसमें फुल जो शब्द है वो क्या है? परिमाण है, क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। भाई बोतल की कैपेसिटी है कि इसको फुल भर सकते हैं, जैसे देख तो फुल भर की क्वांटिटी है उसका। 1 लीटर पानी आएगा, 1.5 लीटर आएगा, 2 लीटर, उससे ज्यादा नहीं आएगा ना, जो उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, आगे समझ में? पक्का? ठीक है। तो ठीक, अगला देखो बेटा, फिफ्थ वाला अपना क्या है? फिफ्थ वाला अभी 2 और बचे हैं बेटा, लास्ट में, जो सेकंड लास्ट है। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, अब है हमारा एडवर्ब ऑफ अ नंबर। क्या है? एडवर्ब ऑफ अ नंबर। एडवर्ब ऑफ अ नंबर मतलब संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्या? संख्यावाचक जो क्रिया विशेषण क्रिया की संख्या को बताते हैं। क्या? जो क्रिया विशेषण क्रिया की संख्या को बताते हैं वो संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, लिख लो थोड़ा सा। जो क्रिया विशेषण क्रिया की संख्या को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते। उदाहरण से समझो बेटा कि he comes here twice। क्या? he comes here twice, TWICE। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा? ट्वाइस। क्या? ये संख्या है। क्या? ट्वाइस। ये क्या है? ट्वाइस ये संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ अ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे संख्या की बात होगी। किसकी बात होगी? संख्या की बात होगी बेटा। लिखने का तो बोले ही नहीं है हमने, है ना। जहाँ पे संख्या की बात होगी ना वो क्या, वहाँ पे क्या होगा हमारा? एडवर्ब ऑफ अ नंबर होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ अ नंबर होगा। जैसे हमने बोला ही नेवर, नहीं, आई विल गो पटना अगेन। IWILL विल गो पटना अगेन, AGAIN अगेन। इसमें बताओ क्या हो जाएगा आपका? अगेन। इसमें दोबारा की बात आ गई ना, संख्या भी इसमें, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ अ नंबर। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ अ नंबर। बेटा अपना लास्ट वाला है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या है लास्ट वाला? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसको आप समझ गए? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण को आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी क्रिया जैसे क्या पूछे? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो, क्या होगा? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या होगा इसका परिभाषा? जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने
के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। जैसे हमने बोला कि वेयर डिड ही गो, क्या बोला हमने? Where did he go? वेयर डिड ही गो। इसमें हमने प्रश्न पूछा आपसे, काय का? वेयर का। काय का पूछा? Where? तो वेयर क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। हमने बोला व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है ना। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर फादर नेम, इसमें क्या है? व्हाट, है ना। तो जो आपके प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं 5, है ना, जानते हो? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, जे etc जो होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे बेटा? प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछते हैं, हाउ आर यू। जैसे आपसे हम कोई भी पूछता है कि हाउ आर यू, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? हाउ क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब आपको ये देखो 6 के 6 हो गए हैं। ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करना है। ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कर लोगे, नहीं आ गया तो हमसे आके पूछ लेना। ठीक है। पक्का? Yes, sir. ठीक है।